मैडम से आपको मुलाकात कैसे हुई? असल में मेरी तो मुलाकात जो एक नॉर्मली लड़का जब किसी लड़की से शादी अरेंज मैरिज होती है तो जैसे मुलाकात होती है वैसे ही मुलाकात हुई। तो ये आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ, मेरी जो मैरिज हुई है मैडम के साथ वो कोई लव मैरिज नहीं। ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में लव मैरिज के केस मिलते हैं, जैसे जाड़ा सर्दी बुखार के केस मिलते हैं, ऐसे ही लव मैरिज के केस मिलते हैं। और मेरी जो शादी हुई ये अरेंज मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है। और इसमें मेरी जो स्टडी रही है वो अलीगढ़ से रही है, मेडिकल स्टडी अलीगढ़ से रही है। और मैडम की जो मेडिकल स्टडी रही है वो कलकत्ता से रही है। तो और मैं 2013 का पास आउट हूँ जीएमएस और मैडम 2017 की पास आउट है जीएमएस। तो हमारे बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। मैं मैडम से सुपर सीनियर हूँ और रही बात ये है कि मैडम के एज में भी मतलब बड़ा हूँ, करीब 3 साल का डिफरेंस है। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, क्या मैम डॉक्टर साहब आप सच में ही डॉक्टर ही बनना चाहते थे कि कहीं ना कहीं आपकी अलग फील्ड थी जो वो नहीं बन पाया? नहीं, मेरी तो मतलब मेरे जो पापा का सपना था शुरू से वो यही कहते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो उनका सपना ही मुझे पूरा करना था। मेरा शुरू से ही एम था कि मैं डॉक्टर ही बनूं और अपने पापा का सपना पूरा करूं। क्या और ये बात देखो, एक लड़की के पेरेंट्स तो ये सपना देखते ही देखते हैं, पर उसके बाद जब वो ससुराल आती है तो मैं कहूँगी हर वो लड़की की जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ होती हैं उन्हें भी वो सपना देखना चाहिए। बहुओं को ना लड़की की तरह समझना चाहिए, जैसे वो उनकी लड़कियां आगे बढ़ती हैं वैसे बहुओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का इसमें बहुत रोल रहा है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और मैंने शादी के बाद D.Pharma भी किया। उन्होंने कहा बेटा घर पे नहीं बैठो, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि घर पे नहीं बैठो, काम में ध्यान दो। देखो लड़की को घर का भी काम करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, उसके साथ साथ मैं कहूँगी उन्हें आगे भी बढ़ना चाहिए, अपनी स्टडी को मुकम्मल पूरा करना चाहिए और पढ़ते ही रहना चाहिए। आज मैंने D.Pharma भी शादी के बाद किया है, ये भी मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की बदौलत है, जो मैंने वो भी पूरा कर लिया है, उसकी भी स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आप दोनों ही लोग एक ही छत के नीचे एक ही काम में लगे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब और मैम आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है अपनी क्लिनिक से, जो हमारे पेशेंट्स अगर विजिट करते हैं तो वो किस तरीके की सर्विस देख सकते हैं आपके यहाँ, तो वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा दोनों से। अगर अपने पहले हर सर्विसेज है यहाँ पे, जैसे एडमिट भी हम करते हैं, कभी कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जो एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को, न्यूमलाइजर वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह की सारी जांचें यहाँ पे हो जाती हैं। और नॉर्मली जो लेडीज़ की बीमारियाँ होती हैं जैसे सफ़ेद पानी का आना, MC का ज़्यादा होना, MC का कम होना, MC में दर्द ज़्यादा होना, बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी में गांठें, 5 की शिकायत वगैरह, जितनी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे देसी दवाइयों के जरिए जाती है। डॉक्टर साहब आप जैसा कि मैम की फील्ड अलग है, लड़कियों को देख रहे हैं, उनकी कंडीशन को देख रहे हैं, आप किस चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा है? देखिए, अगर मुझे देखा जाए कि मैं कौन सा डॉक्टर, बिल्कुल कौन सा डॉक्टर, अगर ये पूछोगे कि मान लो ये इनका डॉक्टर साहब का फील्ड कौन सा है, तो मैं तो ये कहूँगा मैं तो ऑलराउंडर। ओह क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं अपने फील्ड में ऑलराउंडर। और मैं ये कहूँगा जो ऑलराउंडर होता है वो ऑलराउंडर है, उससे चाहे बॉलिंग करा लो या बैटिंग करा लो या फील्डिंग करा लो, वो तो सभी चीज़ जानता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं किस प्रकार की बॉल करा सकते हैं आप या किस प्रकार की बैटिंग खेल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा पर्पस ये है कहने का कि अगर मेरे पास कोई भी मरीज आता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मरीज मेरे पास से ही ठीक होके जाए, बेचारे को परेशानी ना हो कि वो मेरे पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। हालांकि कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई आया है मेरे पास तो कंप्लीट उसे ट्रीटमेंट मिले, है ना। जितना मेरे बस की होती है, जितना मैंने किताबों को खंगाला है, खंगोला है और पढ़ा है, पूरा क्लिनिकल पैथोलॉजी भी पढ़ी है, तो उसी तरह से मैं उसे डील करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो मेरे यहाँ पूरा सेटिस्फेक्शन उसको हो और वो ठीक हो जाए, उसकी हेल्थ जो है बिल्कुल एकदम ओके हो जाए। आप सभी लोगों को मैंने पिछली वाली वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था कि डॉक्टर साहब पेशेंट से डील करते हैं, तो आप खुद ये देखेंगे कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत से, ये नहीं कि केवल पेशेंट्स को पेशेंट्स की नज़र से देखा जा रहा है, उसकी जेबों पर नजर डाली जा रही है,
ना कि उसकी कंडीशन पे। तो ये चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब में बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए इसी चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा विद कुछ पीपल्स के साथ में, और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं हमारी मैम का, हमारे डॉक्टर साहब का, उनके साथ में आप सभी लोगों को एज अ फीडबैक के रूप में मैं जरूर प्रेजेंट करवाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैम आप दोनों से। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस पुरानी वीडियो को मेरी देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो नया साल आया है ये खुशियाँ लाया है, तो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जितनी भी मेरे देश की जनता मेरे वीडियो को देख रही है और उसे पसंद कर रही है, और ये जो मेरा भाई यहाँ पे आया है दोबारा से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुल मिला के एक मैसेज पहुँचाने का जरिया है एक वीडियो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैसेज जनता के बीच जाता है, किसी का भी, मेरा हो या किसी व्यक्ति का हो, अगर मैसेज अच्छा है तो उसको दिल में उतारा जाए और उसको फॉलो किया जाए। क्या? और मैसेज कई तरह के आते हैं, अच्छे बुरे। जिंदगी में अच्छे मैसेजों को रखा जाए और बुरे मैसेजों को डिलीट किया जाए। क्या बात है, ये होगा बात। आज के ज़माने पर ये बहुत ही अच्छा कटाश है जो कि बोला गया डॉक्टर साहब द्वारा। लेकिन एक चीज़ आप सभी लोगों ने नोटिस करी होगी, डॉक्टर साहब के साथ में कौन आखिर बैठा है? आखिरकार डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे सबसे पहले, डॉक्टर साहब कौन है? नहीं, एक्चुअली मेरा जो पुराना वीडियो है उसमें मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रह गया। क्या? अब वो हिस्सा जो है मैं आज अपना जो अधूरा, मतलब आदमी एक औरत के बगैर अधूरा है, वो अधूरापन पुराने वीडियो में था, अधूरापन आज हम दोनों बैठे हुए हैं। क्या? तो जोड़ी जहाँ होती है वहाँ पूरी चीज महसूस होती है। क्या बात है? तो जैसे एक घर बनता है तो एक व्यक्ति, बोलिए दीजिए प्लीज, क्योंकि वो भी सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब ने बोले चले यार, अभी बाद में पता चलेगा आपको। मैं सबसे पहले हम चाहते हैं प्लीज अपने बारे में ऑडियंस को बताएं। चलिए। मेरा नाम डॉक्टर नीलोफर है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद इशाक अहमद खान है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पापा की बदौलत हूँ। मैं एक कस्बे से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा एक टाउन से बिलोंग करते थे। कस्बा में कौन सा? ककराला। मैं ककराला से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा जो हैं वो बिलहरी टाउन से थे। वो उनकी जो कुछ है मैं उन्हीं की बदौलत। क्या? तो मैम जैसा कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंची है, ये कैसे संभव हो पाया? क्या आपके फादर ने आपका साथ दिया? कहीं ना कहीं नहीं। आज जो कुछ हूँ मैंने पहले बताया, मैं आज जो कुछ हूँ अपने पापा की बदौलत हूँ। वो एक गांव के इंसान होते हुए उनकी यहाँ किसनई वगैरह होती थी। वो चाहते खेती वगैरह होती थी उनकी यहाँ पे। वो चाहते तो मुझे घर में ही रखते। अपनी सोच उनकी ऐसी नहीं थी, उनकी सोच बहुत ही बुलंद थी लड़कियों को लेके कि लड़कियाँ सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बनी हैं, वो आगे के लिए बनी हैं। उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें कुछ करवाना चाहिए। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं की बदौलत थी। तो मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ। मेरे पापा कोई ये नहीं थे कि गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, नहीं कोई बिजनेसमैन थे। वो एक मजदूर इंसान थे, मजदूरी करते थे। तो उनका सपना था कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बने। वो ये चाहते थे कि उनके टाउन में उनका हॉस्पिटल खुले, विलेज में। पर मेरे पापा का सडनली एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ कर गए, इंतकाल हो गया उनका। उनका सपना वो अपने आंखों से ये सपना नहीं देख पाता कि मैं जब तक मेरा स्टडी कर रही थी उस टाइम जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। पर आज वो देख के बहुत खुश होंगे कि मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। और उसके मेरे पापा के साथ साथ ये मतलब शादी के बाद एक हस्बैंड के ऊपर ये बहुत मतलब एक हस्बैंड है जो लड़की को आगे पहुँचाता है।
वरना आज का ज़माना बहुत ख़राब है कि शादी तो हो जाती है, लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं, पर बहुत लोग सोचे नहीं आपको बच्चे पालना है, आपको घर का काम करना है। पर मेरे हस्बैंड की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने बराबर बिठाया। क्या बात है, गजब। इस बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो इस चीज़ से आज भी वंचित हैं, जो ये चीज़ें आजकल गूगल पे भी सर्च नहीं कर पाता। गूगल पे अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, तो आप दोनों का बहुत ही अच्छा ये मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन रहा और आखिरकार आप उस मकसद जो आप लोग शुरू से अभी तक अंत तक लेके चल रहे थे वो पूरा हो सका। तो मैं शुरुआत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जो है अपना हेल्थ सेंटर है, क्लिनिकल पैथोलॉजी भी कहूँगा, मेडिकल भी कहूँगा, प्लीज़ उसका मेंशन करिए। मैं अपने नर्सिंग होम का एड्रेस आप सब जनता के सामने बोल रहा हूँ। आप जो है पुरानी वीडियो में भी मैंने बोला था, आप बदायूं में एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बदायूं में एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। इसका पिन कोड भी जरूर बताइए, हो सकता है कोई पिन कोड, हाँ पिन कोड बिल्कुल बता रहा हूँ। पिन कोड जो है 243601, ये इसका पिन कोड है बदायूं का। और जो बदायूं में अगर आप एंट्री करते हैं, बदायूं में एंट्री करने के बाद एक लालपुर एक जगह है और वहाँ लालपुर पे एक आबदरदा मुफ्ती साहब हैं बदायूं में, समाजवादी पार्टी के। इनकी कोटी के बिल्कुल बराबर में इनायत नर्सिंग होम, इनायत हेल्थ केयर सेंटर के नाम से मेरा एक नर्सिंग है, जो कि मेरी बेटी के नाम से। असल में मैं एक लेडीज जो तबका है, यानी कि जेंट्स और लेडीज, तो जो लेडीज तबका है उनकी मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरी वाइफ और फिर मेरी बेटी। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो तबका है लेडीज, ये एजुकेशन में आगे आए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि इतनी सारी बातें हुई, आपके क्लिनिक के बारे में भी हमने जाना और आपकी जो सोच है पेशेंट्स को लेकर आप दोनों लोगों की, उसको भी हमने जाना। लेकिन अब वक्त आ गया प्रूफ करने का, इसीलिए मैं कुछ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं मैडम का और डॉक्टर साहब का, मैं उन सभी लोगों को बुलाऊंगा और वीडियो हो सकता है तो इसे कट कर दूंगा यहाँ पर। तो जैसा कि हम लौट आए इतनी सारी भीड़ के साथ में, और इस भीड़ में एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची कोई सी और की नहीं है बल्कि डॉक्टर साहब की है। अब ये मत समझना कि वो उठा के लेकर आ गए डॉक्टर साहब फीडबैक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, फीडबैक के लिए नहीं है। इनकी बच्ची है, इनका पार्ट है, इनका भाग है जिसको अलग नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि वीडियो में मैं अपनी बच्ची को लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन ये बच्ची शोर मचा सकते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बच्ची को प्लीज काबू में रखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये फीडबैक लेना चाह रहा था सभी लोगों से, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि रियलिटी है, तो इसमें चाहे अच्छा हो या बुरा, हम सभी चीज़ दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि प्लीज़ जो डॉक्टर साहब का नेचर है पेशेंट्स को लेकर और आप लोगों को लेकर, क्या वो अच्छा है या नहीं, लेट मी फिनिश बोलिए। तो यार इतनी देर बोलना चाह रही है मैडम, आप बोलिए। हमारे डॉक्टर साहब का नेचर पेशेंट को लेकर, हमें लेकर काफ़ी अच्छा है। हमें स्टाफ को हमेशा अपने फैमिली से लेकर फैमिली की तरह रखते हैं और पेशेंट को भी पेशेंट समझ के नहीं देखते, अपने फैमिली की तरह रखते हैं। मैडम आपकी सोचने की तरह आपके कुछ शब्द हैं जो बोलना चाहती हैं मैडम, प्लीज। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का नेचर जो है पेशेंट को लेके या हमें लेके सबसे अलग, सबसे अच्छा है। अब तक के एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, डॉक्टर साहब जैसा फिलहाल मैंने कोई देखा नहीं है। पेशेंट को लेके उनका जो है नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा नहीं करते डॉक्टर साहब सबसे बराबर ज़्यादा पैसे ले, अगर कोई गरीब इंसान है उसको देखकर, उसके प्रोफेशन को देखकर ही डॉक्टर साहब पैसे लेते हैं। बाकी स्टाफ के साथ तो है ही अच्छा, हम अपनी बहनें मानते हैं, हम भाई मानते हैं डॉक्टर साहब को। अभी का भी बहुत अच्छा नेचर है सबको लेकर। उनका मतलब मोटो ये नहीं है कि उनको सिर्फ पैसे कमाना है, उनका मोटो ये है पेशेंट को अच्छी सर्विसेज देना है, उनको ठीक करना है। अगर देखिए आप सभी लोगों को मैंने फीडबैक के रूप में अभी 2 लड़कियों का दिलवाया है फीडबैक, इसी जो है वो मास्क भी लगाया हुआ है, हो सकता है हल्की आवाज़ आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तेज आवाज़ में बोले। प्लीज माइक अपने पास रखें। अब बोल सकिए, क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब का नेचर अच्छा है या कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको उन्हें पूरा करना चाहिए, या मैम ने? नहीं, दोनों में बोल सकते हो, डरना मत, नहीं मारेंगे बात जाओ। जी आदत है हमारे डॉक्टर साहब और मैम की, और हमें कभी महसूस नहीं होने देते जैसे हम घर पे नहीं हैं।
हमें हमेशा यही लगता है कि हम अपनी फैमिली में और घर में मेंबरों के साथ हैं। कभी भी व्यवहार ऐसा नहीं करते हैं जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं या किसी के पास खड़े हुए हैं। हमेशा भाई की तरफ प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर बात समझाते हैं, छोटी छोटी बात हमारी सुधारते हैं, गलतियाँ भी सुधारते हैं, जो हम में कमियाँ हैं वो पूरी करते हैं और पेशेंट के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, हमारे साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। क्या बात है, थैंक यू आप सभी लोगों का कि डॉक्टर साहब के लिए जो प्यार आप सभी लोगों का छलक रहा है और आप लोगों का तो छलका ही है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि इनकी बेटी है छोटी, कितने साल की है डॉक्टर साहब? ये 3.5, ये 3.5 साल की हो रही है और इसका नाम इनायत है, फातिमा इनायत इसका नाम है। और ये हमारी छोटी डॉक्टर है, हम अपना आरा भी लेके आएंगे। छोटी डॉक्टर नहीं है और हम लोगों से बड़ी है, गलत बोल दिया हम लोगों से बड़ी डॉक्टर, यानी शुरुआत इसी के नाम से इस हॉस्पिटल की होती है और उसके बाद हम लोग नाम आता है, तो जो नाम ही जब इससे शुरू होता है अस्पताल का। तो हम जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, शैतान बच्चे तो होते हैं और यही तो खासियत होती है बच्चों को, मतलब ही नहीं शैतान है। तो मैम जैसा कि आप तो बहुत ही कम बोली वीडियो में और डॉक्टर साहब बोलने नहीं दे रहे थे आपको, बाद में बता देना कोई बात नहीं। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि लड़कियों की और जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखती हैं और भी बहुत सारी, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा मेंशन ज़रूर कर दीजिए अगर कोई है आपकी। वैसे तो यहाँ लेडीज़ का सारी प्रॉब्लम का इलाज होता है, देसी दवाओं के जरिए भी होता है यहाँ पे इलाज। मेरा एक और मतलब एक होता है कि लेडीज़ की जो वो हैवी एयरिंग वगैरह पहनती हैं जिसकी वजह से उनके कान का होल जो होता है बड़ा हो जाता है। मैं एक उसके बिना टापों के जरिए उसकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, उन्हें बंद किया जाता है और बिना दर्द से, बिना कोई तकलीफ से उन्हें सही किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा डॉक्टर साहब से और मैम से, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ समझने की कोशिश करी। अगर आप सभी लोगों को विजिट करना है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलता हूँ इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी डॉक्टर साहब तीसरे वाले क्या बात है, इस बार तो मैडम बोल रही है, देख रहे हैं मैडम नहीं बोलने दे रही है। तो तीसरी वाली वीडियो जल्दी स्टार्ट होगी और उम्मीद करेंगे उसको और बेहतर बनाना। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।